नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नाजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नाजर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके हंटर कमीशन की रिपोर्ट विकार पर किसके विकार पर विशेष जोर दिया था? यह विकार लिख दिया है, विकास हो जाएगा। किसके विकास पर किसके विकास पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया? तो किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया था ये हंटर कमीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। इसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है दोस्तों। इसमें जो नील दर्पण में जो चित्रण किया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा, जो इंडिगो की खेती करने वाले किसान थे उनके दमन का जो है चित्रण किया गया है। इंडिगो का जो खेती का जो करने वाले किसान थे उनके दमन के बारे में चित्रण किया है दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्राथमिक ने कथा कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक हो जाएगा, यहाँ पथिक हो जा, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, पथिक। विजय सिंह पथिक जो थे, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। कौन बना दिया था? तो विजय सिंह पथिक ने बना दिया था। क्लियर। तो वह कौन सा समाचार पत्र था? तो प्रताप था दोस्तों। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस। ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था और 1550 ईस्वी में किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में, देखिए किस भाषा में अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग है। द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में द अलग कर लीजिएगा आप लोग। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था दोस्तों। किससे? क्लियर। छापता था किसमें? अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, इन सभी भाषाओं में छापता था। क्लियर। तो उर्दू भाषा में इंडियन ओपिनियन नहीं छपता था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है। इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन यह कथन किनका है? कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है यह कथन जो है, एवं हीन है यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका था दोस्तों? सिस्टर निवेदिता का। किसका था? सिस्टर निवेदिता का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वह कौन थे? देखिए, 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो वो 2 जो भारतीय व्यक्ति थे कौन कौन थे वही पूछ लिया है। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, जिसमें से 2 भारतीय जो कौन कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? निम्न में कथन कौन सत्य है? तो एक एक करके देखते हैं। पहला है आदि ब्राह्मण। देखिए, ये आदि ब्राह्मण समाज हो जाएगा। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय ब्राह्मण समाज। ये ब्राह्मण समाज है, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। यह बिल्कुल सही है। तीसरा है ब्राह्मण समाज। देखिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यह बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यह बिल्कुल सत्य है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य किसे प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान किया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को किया गया था। किसको किया गया था? माइकल मधुसूदन दत्त को किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन बी हो जाएगा। मीर बाकी ने करवाया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती है, तो किसमें नहीं चल सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको। तो निर्वात में नहीं चल सकता। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वात रहेगा या कहीं कहीं शून्य भी लिखता है दोस्तों, निर्वात को शून्य भी लिखता है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, अर्थात शून्य में नहीं चल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विलाप गीत है द लाइफ हैज हो जाएगा, हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो बाजिद अली शाह से है। जब अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के साथ जो है इसका संबंध है, बाजिद अली शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा। विलाप गीत जो है द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, किस अवध के किस नवाब से संबंधित है? ये बाजिद अली शाह से है। बाजिद अली शाह कौन थे? तो बाजिद अली शाह जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग बनाया था? किस शासक ने अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक।
अर्थात MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्निल पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से भी जाना गया है। सल्तनत काल इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े विद्वान थे, जिसके कारण से उन्हें स्वप्निल पागल, रक्त पिपासु के नाम से जाना गया है। अमीर एक वही एक नया विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि एक कृषि विभाग था दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यात्री ने नगाड़ों की भारी, देखिए किसी लिख दिया है, किस होना चाहिए यहाँ। किस यात्री ने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है दोस्तों। किस यात्री ने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है? तो कौन किया है? इब्न बतूता ने किया है दोस्तों। कौन किया है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता थे। इन्होंने ही जो है क्या किए थे? इब्न बतूता ही ने ये सती होने का दृश्य वर्णन किया है कि नगाड़ों के बीच जो है, भारी ध्वनि के बीच में सती स्त्री को सती होने का दृश्य जो है वर्णन किया है इब्न बतूता। क्लियर। ये मोरक्को निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो है ट्यूबलाइट बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट बदलता है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? नहरों का जो निर्माण करने वाला था प्रथम शासक, वो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। जबकि फिरोज शाह तुगलक जो है कई नहरों का, सबसे ज्यादा नहरों का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और नहरों का जो जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ही बिछाए थे। और पहला नहर का जो निर्माण करवाया था पहला शासक वो गयासुद्दीन तुगलक थे। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है अनुच्छेद 123 देता है दोस्तों। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णन है। क्लियर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। क्लियर। और राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है अनुच्छेद 72 के तहत। ये सभी पॉइंट्स जो है ध्यान में रखिएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में है। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? किस झील में हो जाएगा? यहां में कर लीजिएगा आप लोग। किस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों? ये लोकटक झील में है। किसमें है? लोकटक झील जो मणिपुर में है, इसी में जो है ये मणिपुर में है। ध्यान में रखिएगा। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है ये मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सामने प्रस्तुत मैं करूंगा कि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन जो है आपको हूबहू एग्जाम में रहेगा दोस्तों। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है एकमात्र, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। क्वेश्चन भी पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि लोकटक झील में है, मणिपुर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे दोस्तों। कौन थे?
विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीपी सिंह इसी को बोलते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्लियर। और प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र जो पहला व्यक्ति दिया था वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने ही जो है प्रथम बार जो है त्याग पत्र दिया था। जबकि विश्वास मत को प्राप्त नहीं करने में जो असफल हो गया था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे। क्लियर। क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लौटती हुई मानसून से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? तो संगोली की संधि हुआ था। किसका संधि हुआ था? संगोली की संधि हुआ था। इसी के साथ जो है आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था, संगोली के संधि के साथ। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? पृष्ठ तनाव जो है, जैसे ही साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यही कारण है कि साबुन के घोल के बुलबुले जो है बड़े बनते हैं। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई, देखिए नहीं लिख दिया है, इसको नई कर लीजिएगा आप लोग। ये नई है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहा जाता है। ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्लियर। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र दत्तक पुत्र कौन था? महात्मा गांधी का जो पांचवा पुत्र थे वो कौन थे? पांचवा पुत्र के बारे में पूछ लिया है। तो पांचवा पुत्र जो थे जमनालाल बजाज थे। कौन थे? पांचवा पुत्र जिसको दत्तक पुत्र थे जमनालाल बजाज। क्लियर। जबकि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे दोस्तों, और ये पांचवा पुत्र जो थे ये दत्तक पुत्र थे जमनालाल बजाज। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र कौन था? तो जमनालाल बजाज थे, जो कि दत्तक पुत्र थे। क्लियर। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र को जानना जरूरी हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के बड़े पुत्र का नाम क्या है, छोटे पुत्र का नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, पहला हरिलाल थे, सबसे बड़ा जो थे हरिलाल। उसके बाद दूसरा मनीलाल थे, तीसरा पर रामदास थे और चौथा पर जो थे देवदास थे। ध्यान में रखिएगा, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। याद हो गया होगा? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास हो गया चारों। क्लियर। और महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे, जबकि माता का नाम पुतलीबाई थे और पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी का शादी हो जाता है। उन्हीं से 4 पुत्र होते हैं। क्लियर। 1888 ईस्वी में अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां से वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बम्बई एवं राजकोट में वकालत आरंभ किया था दोस्तों। जब वहां से लौटे थे लंदन से 1891 ईस्वी में लौटे और बम्बई एवं राजकोट में अपना वकालत आरंभ किया था। क्लियर। और 1893 ईस्वी में
1893 ईस्वी में क्या हुआ था, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। क्लियर। तब जाकर के जो है वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का और बहुत सारी घटना घटता है। क्लियर। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जाम में सफलता देने का काम करता है। तो क्लियर हो गया होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। क्लियर। पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। जबकि 30 जनवरी 1800 बोल रहे हैं 1900 कब 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, फिर मैं डिटेल्स क्वेश्चन में आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए शिवाजी का क्वेश्चन पूछ लिया है। शिवाजी का जन्म जो हुआ था सिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पुणे में पड़ता है। सिवनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। क्लियर। जबकि मृत्यु जो हुआ था 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। क्लियर, एकदम याद रखिएगा। शिवाजी का जो है बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। क्लियर। जबकि मृत्यु जो हुआ था 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम जीजाबाई थे, जबकि पिता का नाम शाहजी भोसले थे। पिताजी का नाम क्या थे? शाहजी भोसले। जबकि आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, और गुरु का नाम अगर पूछ देगा तो दादा कोंडदेव थे जी। कौन थे? दादा कोंडदेव। सौतेली माँ तुकाबाई थी। सौतेली माँ कौन थी? तुकाबाई थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गोरिल्ला युद्ध में जो है परिपक्व होने के कारण औरंगजेब को, मुगलों को धूल चटाने का काम किया था। इसीलिए जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना गया है। शिवाजी को इसी कुशलता के कारण राजा की पदवी से भी सम्मानित किया था। कौन किया था? औरंगजेब ने क्या था? राजा की पदवी से सम्मानित किया था। क्लियर। तो शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि पुणे में पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट हम क्लियर करके रख दिए हैं ताकि आपको जो है कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। जबकि अंतिम महान पेशवा का अगर नाम पूछ लिया जाएगा तो माधवराव था दोस्तों। अंतिम महान पेशवा कौन थे? माधवराव थे। जबकि अंतिम पेशवा मराठा साम्राज्य का पूछ लेगा तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्लियर। और अंतिम महान पेशवा अगर पूछ दे तो माधवराव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह का खोज किसने किया? रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल मिला था दोस्तों। इस खोज के लिए, रक्त समूह का जो खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में, इसके लिए 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, जिसको
फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइट एंड फ्लाइट। क्लियर? तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? तो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन जाना जाता है, और यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग होता है। गुर्दे का भार लगभग होता है तो 140 ग्राम के लगभग होता है। कितना होता है? 140 ग्राम के लगभग होता है। देखिए 140 से 150 ग्राम होता है, कहीं कहीं 140 भी रहेगा, कहीं 150 ग्राम भी रहेगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा 140 से 150 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है, इतना नज़दीक ऑप्शन नहीं रहेगा। क्लियर? तो 140 से 150 ग्राम गुर्दे का भार लगभग होता है। क्लियर रखिएगा। तो इन्हीं के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।